पूछती तो उससे बैठ जाओ। चलो बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा, हमने कल भी आपको पढ़ाया था। कल ट्रिग्नोमेट्री की आपकी पहली क्लास हुई थी, आज ट्रिग्नोमेट्री की आपकी दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की? दूसरी क्लास है आज ट्रिग्नोमेट्री की। एक क्लास हमारी कल हो चुकी है, उसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन आपको बताए थे। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, 6 के 6 फंक्शनों के बारे में आप सभी को बताया। ठीक है बेटा, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जिस क्रम में हमने इनको याद किया है उसी क्रम में हम इनको याद करते हैं और इसी क्रम में हमारे फॉर्मूले निकल के चलते हैं। चलो तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट पढ़ा दिया था। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हमने आपको थोड़ा बताया था। आज फिर हम अपना क्वाड्रेंट स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट स्टार्ट करते हैं। कल भी मैंने इस ग्राफ के बारे में आपको समझाया था, आज फिर मैं ग्राफ के बारे में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। इधर जो होता है बच्चा, इधर ये होता है एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, और ये होता है आपका वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। ये जो है आपका बेटा, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, ये लाइन जो पड़ी हुई सी दिखाई देती है ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है और ये जो लाइन खड़ी हुई सी दिखाई आपको देती है ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस कहलाती है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों में हम क्या समझेंगे, क्या इसमें समझेंगे? जहां पर ये दोनों लाइन, सुनो ध्यान से, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को विभक्त करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को बच्चा ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि यदि ओरिजिन से हम राइट साइड जाते हैं तो सारी चीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यदि ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो सारी चीज क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये बात समझ में आई थी बेटा? आगे हमने आपको बताया था यदि ओरिजिन से हम ऊपर की साइड जाते हैं तो सारी चीज क्या होती है? पॉजिटिव, और यदि हम ओरिजिन से नीचे की साइड आते हैं तो सारी चीज क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये बात समझ में आई थी सब बच्चों को? चलो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं? इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और जी ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सुनेंगे सारे बच्चे, यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था ये कितना होता है? 0 डिग्री। ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना होता है? 180 डिग्री। और ये कितना होता है बच्चा? 270 डिग्री। और ये फिर से कितना हो जाता है बेटा? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। अब फिर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और वाई एक्सिस में हम कंपैरिजन करते हैं। तो एक बात सुनो बच्चा ध्यान से, यदि मैं एक्स एक्सिस पर निगाह मारता हूं क्या सारी चीजें प्लस की आ गई? यदि मैं वाई एक्सिस पर निगाह मारता हूं तो क्या सारी चीज प्लस की आ गई? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता लगा कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है बेटा? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि दोनों पॉजिटिव है तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन आएंगे वे सभी के सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या लिख सकते हो बच्चा? ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। यानी कि सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री सभी क्या होते हैं बच्चा? सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ये बात समझ में आई बच्चे की? चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में कि भाई दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चा आप एक्स की निगाह मारोगे, क्या एक्स मेरी नेगेटिव आ गई? जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड की ओर है तो सारी की सारी क्या हो गई? नेगेटिव। अगर एक्स से ऊपर की साइड, अगर ओरिजिन से ऊपर की साइड है तो क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव हो गया और एक क्या हो गया? पॉजिटिव। हमेशा याद रखोगे एक्स को पहले लिखोगे, वाई को बाद में लिखोगे। तो एक्स क्या है? नेगेटिव, और वाई क्या है आपका? पॉजिटिव। तो एक्स एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो एक तो क्या होता है? पॉजिटिव, तो क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव होते हैं। वे कौन कौन से दो फंक्शन ऐसे हैं जो दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर? तो मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो होता है आपका क्या बच्चा? साइन, और इसी का उल्टा एक क्या होता है? कोसेक। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चा? ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बात आई किसकी? तीसरे क्वाड्रेंट की। तीसरा क्वाड्रेंट होता है 180 से लेके 270 तक, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया था, सुनो एक बार पहले एक्स पे निगाह मान लो,
यदि मैं x की बात करता हूं तो क्या सारी चीजें नेगेटिव भी है? यदि मैं y पे निगाह मारता हूं क्या ये भी सारी चीजें नेगेटिव है? जब दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, अब हमको ये देखना है कि कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें इसमें लिखने हैं। तो कौन कौन से मैंने बताए थे आपको बच्चा? एक मैंने बताया था आपको tan, एक मैंने बताया था आपको cos। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? आगे आगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अगर करते हैं तो अगर मैं x पे निगाह मारता हूं क्या मेरा पॉजिटिव आ रहा है, या मैं निगाह मारता हूं y पर क्या मेरा नेगेटिव आ रहा है? जब मेरा x पॉजिटिव है, मेरा y नेगेटिव है, तो इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। एक क्या होते हैं बच्चा? cos, और एक क्या होता है आपका sin। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चा? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं हमने फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने कल पढ़ लिया था, यदि कोई संख्या थीटा से कम है तो जब 0 से कम होगी बच्चा तो कहां जाएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यदि 0 से ज्यादा होगी तो कहां जाएगी बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं 0 में 1 भी जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? 1 भी जोड़ दूं, क्या मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? क्योंकि 0 से लेकर और 90 तक तो क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, यानी कि पहला चतुर्थांश कहलाएगा। तो पहले चतुर्थांश में कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेकर और 90 डिग्री के बीच में जितना भी कोण आएगा वो सारा का सारा कौन से में आएगा बेटा? पहले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। बोलो समझ में आया? आगे अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री आर क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं कि भाई यदि मैं क्या करूं, यदि मेरा ऐसा आ जाए 90 माइनस थीटा, क्या आ जाए मेरा बेटा? 90 माइनस थीटा। तो यदि 90 माइनस थीटा होगा, सुनो ध्यान से, यदि 90 माइनस थीटा होगा, अगर मैं 90 में से कुछ भी घटाऊंगा, क्या करूंगा मैं? अगर 90 में से मैं कुछ भी घटाऊंगा क्या पहले क्वाड्रेंट में आएगा? बोलो, अगर 90 में मैं कुछ भी घटाऊंगा क्या मेरा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा? जब मेरा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा? जैसे 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है? क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है? क्या मैं लिख सकता हूं क्या मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है? जब मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, अब मैं बात करूंगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चा यदि मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? दूसरा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तीसरा बेटा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? आगे कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? आगे बच्चा इधर लिख दे भाई, याद कर रहा है नीचे लगा रही अरे ये आ रहा कोट आगे चीज आएगा। चलो अब ये साइन क्या होगा बेटा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है ना? ये चीज लिखने से पहले मैं एक और बिंदु इधर क्या रह गया मेरा बच्चा? सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? और दूसरा आता है बच्चा क्या? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर मेरा क्या होगा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब एक बात ध्यान रखना है, यदि 90 में से मैं एक भी घटा दूंगा, 90 में से मैं एक भी घटा दूंगा तो कहां पहुंच जाएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। एक बात हमेशा आप याद रखोगे, मेरी क्या बात याद रखोगे बच्चा? सुन लो ध्यान से, यदि 90 का विषम गुणज, यदि 90 का कोई भी विषम गुणज आपको दिखाई दे, यदि 90 का विषम गुणज कोई भी आपको दिखाई दे तो बच्चा ये जैसे मैंने पिछले फोर्थ क्वाड्रेंट में कराया था ऐसे नहीं रहेगा। साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, tan चेंज हो जाएगा कोट में, कोट चेंज हो जाएगा tan में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हो बच्चा, अगर 90 का विषम गुणज होगा तो साइन जो चेंज होगा किसमें? कोस में। साइन कोस में चेंज होगा और कोस किसमें चेंज होगा? साइन में। tan अगर tan होगा 90 का विषम गुणज होगा तो tan किसमें चेंज होगा? कोट में। और कोट किसमें चेंज होगा? tan में। यदि 90 का विषम गुणज होगा तो सेक किसमें चेंज होगा बच्चा? कोसेक में। और कोसेक किसमें चेंज होगा बच्चा? सेक में। इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है ना?
और एक हेडिंग डाल के लिख लोगे यदि 90 का विषम गुणज होगा तो बच्चा साइन किसमें चेंज होगा, कोस में, कोस किसमें चेंज होगा, साइन में, टैन किसमें चेंज होगा, कोट में, कोट किसमें चेंज होगा, टैन में, सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। बोलो किसी बच्चों को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? आगे अब हम बात करते हैं कि सर हम इनको कैसे चेंज करेंगे। अब देखो बच्चा 90 का 90 एक आया, एक समय विषम विषम है, तो जब 90 का विषम गुणज है तो क्या बच्चा साइन किसमें चेंज हो जाएगा? बोलो साइन किसमें चेंज होगा? सेक में नहीं बच्चा, साइन किसमें चेंज होगा? कोस में। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा कोस, कोस 90 माइनस थीटा या कोस थीटा, क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। अब देखो कोस 90 का 90 एक आया, विषम गुणज है, तो जब विषम गुणज है कोस कहीं में चेंज होगा साइन में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब हम इनके सामने प्लस नेगेटिव क्यों नहीं लगा रहे, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। हम इनके सामने नेगेटिव क्यों नहीं लगा रहे हैं, अब बात सुनो ध्यान से। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा। समझ में आ रहा है? आगे sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो रे। चलो अब हम बात करते हैं कि ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब हम पहले क्वाड्रेंट पर निगाह मार लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पर लिखा है यदि पहला क्वाड्रेंट होगा और पहला क्वाड्रेंट 90 से और 0 के बीच में होगा, क्या 90 में से कोई चीज घट रही है? और जब 90 में से कोई चीज घट रही है तो क्या पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? और पहले क्वाड्रेंट में मैंने लिखा था बच्चा कि पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो क्या सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे? बोलो समझ में आ रही है क्या बच्चों? आगे अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई आपके, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो बच्चा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है? मैं अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60 का मान बताओ। क्या पूछेगा? साइन 90 माइनस 60 का मान बताओ। तो जब बच्चा आप साइन 90 माइनस 60 का मान बताओगे तो कैसे निकालोगे आप साइन 90 माइनस 60 का मान? तो सुनो बच्चों ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि यदि 90 का विषम गुणज होगा तो साइन कहीं में चेंज हो जाएगा, साइन तो कोस में चेंज हो जाएगा। क्या ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चा आपका? कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस। अगर थोड़ी सी देर के लिए से थीटा मान लो, क्या मान लो? थीटा। क्या ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया? क्या ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया? और साइन 90 माइनस थीटा मेरा क्या था बच्चा? कोस थीटा। क्या था मेरा? कोस थीटा। तो क्या मैं इसको कोस थीटा लिख सकता हूँ? और थीटा की वैल्यू कितनी मानी थी बच्चा? थीटा की वैल्यू तो मैंने 60 मानी थी। तो क्या ये कितना हो गया बच्चा? क्या ये कोस 60 हो गया? और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू तो बच्चा 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। तो क्या समझ में आया हर बच्चे के? अगर ये दूसरी कंडीशन में भी पूछ सकता है बच्चा, कैसे पूछ सकता है? देखो इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं बच्चा? यहाँ ध्यान देंगे, देखो सीधा सीधा लिख लो। साइन 90 में से 60 गए, कितने बच्चे बच्चा? 30। क्या ये साइन 30 हो गया? बोलो क्या ये साइन 30 हो गया? जब ये साइन 30 हो गया और साइन 30 की वैल्यू हमारे टेबल में कितनी होती है बच्चा? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। क्या इससे भी सेम आंसर है? क्या इससे भी सेम आंसर है? चलो आगे चलते हैं बच्चा। अगर आपसे पूछने लगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि जी कोस 90 माइनस थीटा का मान बताओ कितना है, या कोस 90 माइनस 30 का मान बताओ कितना है। कोस 90 माइनस 30 या कोस 90 माइनस 60 ले लो, ठीक है ना? आपकी मर्जी है, जितना भी आप ले सकते हो। चलो बेटा, जब कोस 90 माइनस 30 का मान निकालोगे तो क्या इसे थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लो तो क्या हो जाएगा बच्चा? साइन थीटा। बोलो साइन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या बदल जाएगा बच्चा? साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी मानी थी? 30। क्या थीटा की जगह 30 रख दो तो कितना हो जाएगा बच्चा? साइन 30। कितना हो जाएगा? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू तो कितनी होती है? 1/2 होती है। बोलो कर लोगे क्या? इसी बच्चों को कोई दिक्कत है बच्चा? चलो तो
एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सारे बच्चे फटाफट, तेजी से एक क्वेश्चन करके दिखावे सारे बच्चे, एक क्वेश्चन करके दिखावे सारे बच्चे जल्दी तेजी से, एक क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। साइन 90 माइनस 30 बराबर क्या होगा? साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू बता दो बच्चों मुझे, साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू बता दो, करो भाई जल्दी सारे। दिखाओ बेटा इसको, क्या आया भाई? 1/2 है 1/2 दिखाइयो। साइन 90 माइनस 30, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना है बेटा? 1/2, ठीक है भाई, ठीक है सबका। चलो बेटा सबका आगे बेटा, 1/2 है सबका। चलो इसे नोट कर लो एक बार आप, अभी के भी नोट कर लो, फिर अगले स्क्वाड्रेंट पे चलेंगे। ये बात समझ में आई बेटा? ये चीज जरूर आप लिख लेना कि यदि 90 का विषम गुणज होगा तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में। ये हेडिंग डाल के लिख लेना नोट करके। यदि 90 का विषम गुणज होगा तो, यदि 90 का विषम गुणज होगा तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये चीज आप बेटा नोट करके लिख लोगे, नोट डाल के लिख लोगे सारे बच्चे। जल्दी उतारो भाई तेजी से। अब फॉर्मूलों का सिलसिला जारी हो चुका है बेटा, फॉर्मूलों का सिलसिला जारी हो चुका है। क्वाड्रेंट खत्म होते ही साथ साथ में क्वेश्चन भी कराते रहेंगे आपसे, साथ साथ में हम बेटा क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। बस पढ़ाई के टाइम कोई बच्चा आलस्य न करे, बिल्कुल पढ़ाई के टाइम सारा फोकस अपना बोर्ड की ओर रखे। हो गया? तेजी से पेन चला करो बेटा, तेजी से पेन चला करो। चले भाई चलो आगे ध्यान देंगे बच्चा, आगे ध्यान देंगे। अब सुनो ध्यान से बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पूरा हो गया। अब ध्यान दो, यदि मैं 90 में एक भी जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि 90 से लेकर और 180 तक तुम में बैठा हुआ हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट बैठा हुआ है। तो जब 90 में एक भी जोड़ दूंगा क्या 91 हो जाएगा? और 91 तो किसके अंदर आता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। ठीक है बच्चा? तो आप अब लिखोगे 90 प्लस थीटा। क्या लिखोगे बच्चा? 90 प्लस थीटा। आप लिखोगे 90 प्लस थीटा और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। किसके अंदर पहुंच जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो सुन में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है बच्चा? चलो अब जब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गया और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख लूंगा बच्चा, मैं मान निकाल लूंगा कि जी साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? दूसरा बच्चा कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? और तीसरे की अगर मैं बात करूं टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? अगर मैं चौथे की बात करूं तो बच्चा कोट 90 प्लस थीटा बराबर क्या? कोट 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? अगर मैं पांचवे की बात करूं सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? अगर मैं छठे की बात करूं बच्चा तो मेरा छठा होता है कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? ये 6 के 6 अनुपात मैंने लिखे हुए हैं। अब इन 6 के 6 अनुपातों के आपको मान ज्ञात करने हैं कि क्या होता है। सुनो ध्यान से बच्चा, क्या 90 का विषम गुणज है? क्या 90 से 90 को भाग देकर कितना आता है? 1 आता है। क्या 90 का विषम गुणज हो गया? जब ये 90 का विषम गुणज हो गया तो साइन कहीं में चेंज होगा? बोलो कोस में, तो साइन हो जाएगा कोस में। इसको आप लिख सकते हो कोस थीटा। क्या लिख सकते हो? कोस थीटा। कोस कहीं में चेंज होगा बच्चा? साइन थीटा। आगे टेन कहीं में चेंज हो जाएगा? कोट थीटा। कोट कहीं में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा। और सेक कहीं में चेंज हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक कहीं में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत है क्या? अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके? क्वेश्चन कैसे ज्ञात करोगे? सब क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं,
मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, एक तो साइन और एक कोसेक। तो आप एक तो केवल साइन को पॉजिटिव करोगे और एक किसको पॉजिटिव करोगे, कोसेक को पॉजिटिव करोगे। अब इनके सामने वाले जो पॉजिटिव होंगे आप उनको पॉजिटिव कर दोगे। साइन के सामने क्या बच्चा, कोस, और कोसेक के सामने क्या है बेटा, सेक। तो आप इनको दोनों को क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। यानी कि केवल दो पॉजिटिव होते हैं, एक तो कोस और एक क्या पॉजिटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों को। आगे अब सवाल कैसे आते हैं इस पर, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछ सकता है बच्चा आपसे कि साइन 90 या साइन क्या पूछ सकता है बेटा, साइन 90 प्लस 60 का मान बताओ कितना होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बेटा, साइन 90 प्लस 60 का मान बताओ कितना होता है। तो जब साइन 90 प्लस 60 का मान बताओगे तो बेटा साइन, इसे थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लूं। अगर मैंने इसे थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लिया तो क्या ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, क्या 90 प्लस थीटा कितना हो गया बच्चा, साइन 90 प्लस थीटा। यदि मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लिया तो ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा हो गया। और मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होता है बच्चा, कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो जब मैं इसको खोलूंगा बच्चा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू तो कितनी है, थीटा की वैल्यू तो 60 है। क्या ये कोस 60 हो गया बच्चा। और जब ये कोस 60 हो गया तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो क्या इसका आंसर 1/2 आ रहा होगा। बोलो आगे अगर मैं बात करूं बच्चा किसकी, अगर कोई आपसे पूछने लगे जब ये दो पॉजिटिव हो गए तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चा, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं बच्चा सेकंड क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए, अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कोस 90 प्लस थीटा पर अगर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको, अगर आपसे पूछ ले कोस 90 प्लस 30 का मान कितना होगा, कोस 90 प्लस 30 का मान कितना होगा। तो यदि बच्चा इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 90 प्लस 30। कोस कहीं में चेंज हो रहा है बच्चा, साइन में, कहीं में चेंज हो रहा है साइन में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका, अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको थीटा मान लूं तो क्या हो जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चा, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा कहीं में आएगा आपका, साइन थीटा तो आपका माइनस में आएगा, कहीं में आएगा बच्चा, माइनस में। तो क्या ये माइनस हो जाएगा, बोलो क्या ये माइनस हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी मानी थी, थीटा की वैल्यू तो हमने 30 मानी थी, तो माइनस की साइन 30, माइनस के साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। तो क्या बच्चा यहाँ पर माइनस के 1/2 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चा, कुछ बच्चे ये टेबल तो नहीं पढ़ते और यहाँ पर गलती करके आ जाते हैं, माइनस की जगह प्लस करके आ जाते हैं, प्लस की जगह माइनस करके आ जाते हैं, और घर आके देखते हैं कि यहाँ से मेरा तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान नहीं देते, क्वाड्रेंट पढ़ते नहीं कि क्वाड्रेंट होता क्या है, कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है। इसी वजह से उन बच्चों के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। आप क्वाड्रेंट पढ़ रहे हो तो यदि कोई क्वेश्चन क्वाड्रेंट से उठकर आ जाए तो आप यहाँ से इसको सोल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। चलो उतारो जल्दी, नोट करो, तेजी से नोट करें, तेजी से नोट करें। फिर चलते हैं हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट की ओर, तेजी से नोट करें, तेजी से नोट करें। तेजी से नोट करें बच्चा, हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। जल्दी नोट करें, चला आगे, बोलो। चले, एक ही बच्ची की आवाज आ रही बस, यस सर यस। चलो अब हम चलते हैं बच्चा अपने थर्ड क्वाड्रेंट की ओर।
हम चलते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। और इसके बाद बच्चा हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, इसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप टेबल में मान कैसे याद रखोगे। आपको टेबल बनानी सिखाएंगे। इसके बाद क्वाड्रेंट खत्म होते ही आपको टेबल बनानी सिखाएंगे कि टेबल में आप मान कैसे याद करोगे। चलो बच्चा, अब हम बात करते हैं। देखो अब मेरा हो गया बच्चा 90 प्लस थीटा। यदि मैं 90 में कुछ जोड़ूंगा तो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चा 180। कहां पर आ जाओ 180। यदि मैं 180 में से कुछ घटाऊंगा तो फिर कहां पहुंचेगा बच्चा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। यदि मैं 180 में से एक भी घटा दूं क्या ये 169 हो जाएगा। और जब ये 169 हो जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। जब मैंने ये बात यहाँ पर लिखी 180 माइनस थीटा, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रही होगी। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। क्या नाम दे सकते हैं बच्चा, सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो समझ में आ रहा है क्या, ये क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम 6 के 6 अनुपात में तोड़ लेंगे इसको। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, उसके बाद कोस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, उसके बाद बच्चा tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, उसके बाद बेटा कोट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, उसके बाद बच्चा हम लिखेंगे क्या, सेक। क्या लिखेंगे बच्चा, सेक। और आगे क्या लिखेंगे भाई, सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। और फिर लिखेंगे क्या बच्चा, कोसेक। क्या लिखेंगे भाई, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। चलो जब हम इसको फाइंड आउट कर रहे होंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले बच्चा जिस चीज में से आप थीटा को घटा रहे हो उसमें आप 90 का भाग देकर देखो। 90 दूनी कितना होता है 180। कितनी बार पहाड़ा चला, 2 बार। तो जब 2 बार पहाड़ा चला, एक बात आप मुझे बता दो, 2 सम होता है या विषम, सम होता है। और मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी, यदि 90 का विषम गुणज होगा तो तभी हम इनको चेंज करेंगे, अगर 90 का सम गुणज होगा तो हम जुगा तो लिखेंगे। क्लियर है। चलो तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा, साइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, कोट थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, कोसेक थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, हमारा क्या हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बोलो हर बच्चे की समझ में आ रहा है बेटा। आगे चले। चलो अब हमें करना क्या है, हमारे ये मान तो आ गए, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक बात हो मुझको पता है, वो क्या बात है, मैं जानता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन और कोस मेरा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। बाकी सब तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जब बाकी सब नेगेटिव है, कौन कौन से पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। क्या मैं इन दोनों को पॉजिटिव कर दूं बच्चा, क्या मैं इन दोनों को पॉजिटिव कर दूं। जब मैंने इन दोनों को पॉजिटिव कर दिया तो इनके सामने वाले भी क्या हो जाएंगे, इनके सामने वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या। और सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चा, सारे के सारे तो नेगेटिव हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर। आगे हम बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि साइन 180 माइनस 60 का मान क्या होगा। साइन 180 माइनस 60 का मान क्या होगा, 30 ले लो, जितना आपकी मर्जी है उतना, ठीक है ना। चलो जब साइन 180 माइनस 60 की वैल्यू आपसे पूछेगा, क्या मैं 60 की जगह थीटा मान लूं थोड़ी सी देर के लिए। जब मैंने थीटा थोड़ी सी देर के लिए मान लिया, क्या ये मेरा साइन 180 माइनस थीटा हो गया। और जब मेरा साइन 180 माइनस थीटा हो गया तो क्या मेरा इस फॉर्म में आ गया। जब मेरा इस फॉर्म में आ गया तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बच्चा, साइन थीटा। तो ये क्या पूरा मेरा साइन थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, बोलो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2।
तो बेटा आप इसको सीधा सीधा लिखोगे अंडर रूट 3/2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर आपसे पूछने लगे दूसरे केस में, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने लगे, क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन सेकंड, यदि दूसरे केस में आपसे पूछने लगे क्वेश्चन कि भाई बताओ cos 180 माइनस 30 की वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि cos 180 माइनस 30 की वैल्यू बता दो क्या होती है, तो बच्चा आप कैसे करोगे इस सवाल को? सुनो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको जो ये 180 में से जो भी चीज घट रही है उसको थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लो, थीटा मान लिया। जब इसको थीटा हमने मान लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया cos 180 और माइनस थीटा। बोलो हो गया नहीं हो गया? कितना हो गया भाई, 180 माइनस थीटा हो गया। अब जब 180 माइनस थीटा ये हो गया तो बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा को हम लिखते हैं क्या बच्चा, माइनस cos थीटा। क्या लिखते हैं, माइनस cos थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस cos थीटा? बोलो समझ में आ रहा है क्या? जब मैंने इसको माइनस cos थीटा लिखा और थीटा की जगह मैंने कितना मारा था 30, तो क्या मैं इसको cos 30 लिख सकता हूँ? क्या ये हो जाएगा माइनस के cos 30 और cos 30 की वैल्यू तो कितनी होती है बच्चा, अंडर रूट 3/2 होती है। तो क्या ये हो जाएगा माइनस के रूट 3/2। बोलो समझ में आ रहा है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कर लोगे? एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी, एक क्वेश्चन आपसे लेता हूँ, जल्दी करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे बच्चा, लिखोगे बच्चा आप साइन 180 माइनस 30 की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी होती है। साइन 180 माइनस 30 की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी होती है। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, साइन 180 माइनस थीटा की 30 की वैल्यू निकाल के दिखाओ क्या होती है। जल्दी निकाल के दिखाओगे, आंसर क्या आएगा सारे बच्चे बताओ अभी, अपनी सीट पर खड़े होकर बता देंगे। 1/2 आया कितना बेटा, 1/2 सबका 1/2 है। बैठ दो, समझ में आ रहा है सब बच्चों के, मौज आ रही? चलो आगे चले भाई, नोट कर लिया सबने? नोट करो जल्दी, तेजी से नोट करो। बिल्कुल सीरियस बैठ के पढ़े, सारे बच्चे सीधे हो गए। ऐसे ना हो कि कोई सा बच्चा जवाही लिखता दिखाई दे। मेरी क्लास के अंदर कोई बच्चा जवाही लिखता दिखाई दे ना मुझे, बिल्कुल सीरियस सारे बच्चे सामने। जल्दी नोट करें बेटा। ये बताइए जी एक लाइन, यदि 90 का गुणज, यदि 90 का सम गुणज होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि 90 का सम गुणज होगा तो, यदि 90 का सम गुणज होगा तो अनुपातों में कोई चेंज नहीं होगा। साइन को साइन लिखेंगे, कोस को कोस लिखेंगे, टेन को टेन लिखेंगे, कोट को कोट लिखेंगे, सेक को सेक लिखेंगे और कोसेक को कोसेक लिखेंगे। लेकिन यदि इसी के कन्वर्स विट्रू आ जाए, यदि 90 का विषम गुणज होगा, यदि 90 का विषम गुणज को बोलते हैं बेटा ओल्ड मल्टीपल। क्या बोलते हैं, ओड मल्टीपल। यदि ओड मल्टीपल होगा बच्चा 90 का, तो उसके लिए चेंज हो जाएगा साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ऐसे चेंज हो जाएगा। चले बेटा आगे, चलो आगे अगर बात करते हैं बच्चा हम किसकी, आगे हम बात करते हैं किसकी, ये सारे फॉर्मूले हैं, बताओ याद करने की जरूरत है ये फॉर्मूले आपको है भाई? याद होते चल रहे नहीं चल रहे? किसी बच्चे को याद करने की जरूरत तो नहीं है? चलो अब हम बात करते हैं बच्चा अपने, देखो अगर मैं 180 में एक भी जोड़ दूं तो कहां पहुंच जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या बेटा, 180 में से यदि मैं कुछ भी घटाऊं, 180 में से यदि मैं कुछ भी घटाऊं तो क्या, हाँ कुछ भी जोड़ू, क्या बेटा कुछ भी जोड़ू तो क्या यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। जब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा क्या हम इसको नाम दे देंगे थर्ड क्वाड्रेंट? क्या नाम दे देंगे हम इसको बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट। और जब हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट नाम दे देंगे तो अब अपने 6 के 6 अनुपात हम देख लेंगे, चेक करके कि जी क्या होता है इसके अंदर। हम सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस साइन 180 प्लस थीटा। क्या लिखोगे, साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है,
उसके बाद बच्चा tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद बच्चा कोट 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो बच्चा sec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, क्या बेटा, sec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद बच्चा कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। ये चीज अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे चौथे क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में मुझे क्या मिल रही होगी इनकी वैल्यू। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 180 को 90 से भाग देके देख लूंगा। सबसे पहले मैं चेक कर लूं कि इसके अंदर 90 का सम मल्टीपल आता है या विषम मल्टीपल आता है। तो मैंने 90 से भाग दिया, 90 दूनी कितना होता है 180, तो 90 का कौन सा मल्टीपल आया बेटा, सम। दो आया है भाग देकर, जब सम मल्टीपल होगा तो क्या ये चेंज होंगे, नहीं चेंज होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर विषम होगा तो चेंज करोगे, अगर सम होगा तो चेंज नहीं करोगे। अब आप सीधा लिख दोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा को क्या लिखोगे बच्चा, कोस थीटा। आगे tan 180 प्लस थीटा को क्या लिखोगे बच्चा, tan थीटा। आगे कोट 180 प्लस थीटा को क्या लिखोगे बच्चा, कोट थीटा। आगे बेटा sec 180 प्लस थीटा को क्या लिखोगे बेटा, sec थीटा। और cosec 180 प्लस थीटा को क्या लिखोगे बेटा, cosec थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं बात करूं इसमें एक चीज और मेरी रह गई कि सर तीसरे क्वाड्रेंट में तो tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या मैं tan और कोट पर पॉजिटिव कर लूं, तो tan कोट पर पॉजिटिव कर लूंगा, क्या दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। जब दोनों पॉजिटिव आ गए तो ये सारे क्या आ जाएंगे बच्चा, ये सारे नेगेटिव आ जाएंगे। अब बात उठती है कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये नोट कर लिया सबने, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो जब बच्चा अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, क्या क्वेश्चन आ जाए, अगर वो पूछ ले साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 प्लस 60 की वैल्यू बताओ। क्या बताओ बेटा, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि साइन 180 प्लस 60 की वैल्यू बताओ। सारे बच्चे निकाल के दिखाओगे, अब की बार मैं निकल रहा, अब की बार आप निकाल के दिखाओ भाई सब। जल्दी जल्दी पेन उठाओ और जल्दी निकाल के दिखाओ, फटाफट जल्दी निकालो भाई। भाई जबाई ना ले बेटा, पीछे ले दीदी क्या मन जबाई, हाँ लगा सही करने से तो खींचे तन्ने नु। और भाई ध्यान दे बेटा, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई में। √3 बटे 2 सबका यही है, कर लोगे बेटा, मैंने करवाने की जरूरत तो नहीं है। फिर एक बार देख लो कैसे निकाला होगा आपने। अब थोड़ी सी देर के लिए बेटा आपने इसको थीटा मान लिया होगा, थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लिया होगा, थीटा। तो आपने इसको लिखा होगा बच्चा साइन 180 प्लस थीटा। क्या लिखा होगा बेटा, साइन 180 प्लस थीटा। जब आपने इसको साइन 180 प्लस थीटा लिखा होगा तो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू तो क्या है, माइनस के साइन थीटा। क्या है बच्चा, माइनस के साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। और थीटा की जगह कितना रखा बेटा हमने 60, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू तो कितनी होती है, √3/2 होती है। तो साइन 60 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, ये हो जाएगा माइनस के √3/2। कितना हो जाएगा, माइनस के √3/2। यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू आई बेटा वो आई माइनस के √3/2 क्वाड्रेंट के अंदर। इसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर ये साइन 60 की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है बच्चा जिसकी आपकी साइन 180 प्लस 60, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 180 और 60 कितना हो गया बच्चा, बोलो 240। कितना, तो 240 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। साइन 240 की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चा माइनस के √3/2। अगर आपसे कोई कितनी भी वैल्यू पूछ ले तो बच्चा यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकाल रहे होगे। आप कोई आपसे पूछ ले कि 360 की वैल्यू बताओ, कोई आपसे पूछ ले 240 की वैल्यू बताओ, कोई आपसे पूछ ले 340 की वैल्यू बताओ, कोई आपसे पूछ ले कहीं की भी वैल्यू आपसे पूछ ले, तो इस क्वाड्रेंट की सहायता से आप सारी वैल्यू निकाल रहे होगे। नहीं तो बच्चों को पता नहीं चलता कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है। बच्चे बता ही नहीं पाते कि सर हमने तो आज तक पढ़ाई नहीं साइन 180 की वैल्यू क्या होती है। हमारे तो मैथ में ही नहीं है कि साइन 180 क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं कोस 160 क्या होता है।
हमें तो पता ही नहीं जी सर tan 120 क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। केवल याद कर लेते हैं बच्चे कहाँ तक, 90 तक याद करते हैं। कहाँ तक याद करते हैं? 90 तक। हमें बेटा हर पूरे क्वाड्रेंट के याद करने हैं। क्या करने हैं हमको? पूरे क्वाड्रेंट 360 तक हमको याद करने हैं। कहाँ तक याद करने हैं? 360 तक हमको याद करने हैं। अगर कोई मान निकलवाएगा तो फट से वैल्यू रखकर अपनी मान निकाल देंगे। ठीक है बेटा, वो कहेगा कि जी 340 की वैल्यू बताओ, तो आप देख लेना मेरा 340 कहाँ पड़ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसी का आप सूत्र लगा के उसकी वैल्यू निकाल के उसके हाथ में दे दोगे। बोलो कर लोगे? चलो रफ कर दे भाई, ये उतार दे समय। चलो आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं बेटा। आगे यदि मैं बात करूं किसकी भाई, आगे यदि मैं बात करूं, देखो ध्यान से, आगे यदि मैं बात करूं 180 प्लस थीटा हो गया। अगर मैं बात करूं कि 270 में से मैं एक भी घटा दूं, 270 में से मैं एक भी घटा दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा मेरा? क्या मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? और जब ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 270 माइनस थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चा? ये मेरा पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। कहां पहुंच गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा ये क्वेश्चन पहुंच चुका है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? जब मेरा क्वेश्चन ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच चुका है तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है बेटा? सारे के सारे अनुपात लिख लेंगे। साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बच्चा कोस 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बच्चा tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बेटा कोट 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बेटा अगर मैं लिखना चाहूं क्या बेटा? सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? अगर मैं फिर से लिखना चाहूं कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? इनकी वैल्यू आप मुझे बता दो, इनकी वैल्यू आप मुझे बता दो। तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले 270 जो लिखा हुआ है उसको कहीं से भाग दोगे, उसको आप बच्चा 90 से भाग दोगे। 9 तिया कितना होता है? 27, यानी कि 90 तिया 270 होता है। कितनी बार भाग गई बेटा? 3 बार। तो 3 आप मुझे बता दो, सम होता है ये। जब विषम है तो साइन कहीं में चेंज हो जाएगा कोस में, तो हम इसको लिख देंगे बच्चा कोस थीटा। क्या लिखेंगे? कोस थीटा। इसको क्या लिखेंगे बच्चा? इसको लिखेंगे साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे टेन थीटा, वो कोट थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? कोट थीटा। इसको क्या लिखेंगे भाई? कोट थीटा। और इसको क्या लिखेंगे बेटा? टेन थीटा। और इसको क्या लिखेंगे बच्चा? कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। और इसको क्या लिखेंगे बेटा? सेक थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो अब हम बात करते हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं भाई? tan कोड पॉजिटिव होते हैं। बस कौन कौन से? tan कोड को। तो क्या दोनों को पॉजिटिव कर दूं? ठीक है, तो जब दोनों को पॉजिटिव करेंगे तो क्या दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे? जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे? बाकी सब के सब तो नेगेटिव हो जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछेगा बेटा आपसे? आपसे पूछ सकता है कि साइन, क्या पूछ सकता है? साइन 270 माइनस 30 की वैल्यू बताओ जी कितनी होती है? साइन 270 माइनस 30 की वैल्यू बता दो जी मुझे कितनी होती है। तो यदि मैं थोड़ी सी देर के लिए बच्चा इसको थीटा मान लूं, क्या मान लूं? थीटा मान लूं, तो क्या मेरा ये हो गया साइन 270 माइनस थीटा हो गया बच्चा। और साइन 270 माइनस थीटा तो मेरा क्या होता है? माइनस कोस थीटा होता है। कितना होता है? माइनस कोस थीटा। तो क्या मैं इसको माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं? जब मैं इसको माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं तो थीटा की जगह कितना माना था? थीटा की जगह तो 30 माना था, तो माइनस के कोस 30 हो गया। जब ये माइनस के कोस 30 मैंने लिखा, एक बात आप मुझे बता दो, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? √3/2। तो ये माइनस है तो कहीं में पहुंच जाएगा बच्चा माइनस में, तो माइनस के √3/2। अब ये माइनस √3/2 किसकी वैल्यू निकल के आई बच्चा? 270 में से 30 घटाओ तो कितना बचा बेटा? 240। तो साइन 240 की वैल्यू होती है बेटा, ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 240 की वैल्यू माइनस के √3/2 होती है। क्या आप किसी ने बताया आपको कि भाई साइन 240 भी होवे? बोलो। तो साइन 240 की जो वैल्यू होती है माइनस के √3/2 होती है। उतारो जल्दी फटाफट, तेजी से उतारो बेटा, तेजी से हाथ चलाओ। ऐसी ऐसी चीज पढ़ा के चला जाऊंगा बेटा, आप हमेशा याद रखोगे कि हाँ भाई बंदे ने कुछ पढ़ा तो था।
अगर क्लास में अच्छे से पढ़े होगे तो घर जाके बोल रहे होगे कि हाँ बंदे ने कुछ पढ़ाया है, लेकिन अगर क्लास में आप मस्करी करोगे बैठकर, क्लास में आप नहीं करोगे, तो फिर तो आप यही कहोगे कि पढ़ाया तो था लेकिन हम नहीं पढ़े, पढ़ाया तो था लेकिन हम नहीं पढ़े। चलो आगे चले, रब कर दे भाई। आगे बात आती है किसकी बच्चा, अगर मैं 270 में, क्या बेटा, अगर मैं 270 में कुछ भी जोड़ दूंगा क्या चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? बोलो, अगर मैं 270 में कुछ भी जोड़ दूंगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं 270 प्लस थीटा। अगर मैं 270 में कुछ भी जोड़ रहा हूं, अगर मैं एक भी जोड़ दूंगा क्या 270 और 360 के बीच आ जाएगा? और 270 और 360 को तो क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्या मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट लिख सकता हूं। जब मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लेके चला जाऊंगा तो बच्चा मैं अपने मान रख लूं, अब जा 6 के 6 अनुपात रख लूं, साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बच्चा कोस 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बेटा tan 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बेटा कोट 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद बेटा आ जाता है आपका, क्या आ जाता है भाई, सेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? उसके बाद आ जाता है बेटा कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? ये चीज हमसे पूछ रहा है, ये चीज हमसे पूछ रहा है, ये चीज क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक बात बताओ, सबसे पहले 270 को कहीं से भाग दोगे? 90 से। तो विषम गुणन है, तो जब विषम गुणन है तो साइन कहीं में चेंज होगा बेटा, कोस में। तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या, कोस थीटा। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, साइन थीटा। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, कोट थीटा। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, टेन थीटा। क्या लिखोगे बेटा, टेन थीटा। समझ में आ रहे हैं? यहाँ पर क्या लिखोगे, tan थीटा। यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, कोसेक थीटा। और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, सेक थीटा। बोलो हर बच्चे की समझ में आ रहा है क्या? अरे दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ तक? कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी बच्चा जो आपकी समझ ना आए। केवल आपका काम इतना है, बोर्ड पर ध्यान रखो। क्या काम है आपका, बोर्ड पर आप ध्यान रखोगे। चलो अब सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने पढ़ा है बच्चा, क्या पढ़ा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने पढ़ा है कि मेरा कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बाकी सब तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जल्दी जा भाई, ऐसा ना हो कि बीच में ड्रॉप हो जाए। चलो देखो बेटा, साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। लेकिन मेरे दो चीज पॉजिटिव होती है, एक तो कोस और एक सेक। तो क्या मैं कोस और सेक को पॉजिटिव करूं, कोस और सेक को पॉजिटिव करूं? आओ बेटा, इनके सामने वाले भी क्या हो जाएंगे, इनके सामने वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे, इनके सामने वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और बाकी सब क्या हो जाएंगे बेटा, बाकी सब तो मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी सबके सब तो मेरे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगर अब मैं पूछना चाहूं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो बच्चा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि साइन 270 प्लस 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, साइन 270 प्लस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो सुनो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे। अगर मैं 60 को थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लूं, अगर मैं 60 को थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लूं, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, साइन 270 प्लस थीटा लिख सकता हूं बेटा। और साइन 270 प्लस थीटा को तो मैंने क्या माना है, माइनस कोस थीटा माना है। तो क्या मैं इस पूरे को माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं? जब कोस थीटा मैंने इसको पूरे को लिख दिया, थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चा, 60। कितनी थी, 60। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के कोस 60? कितना लिख सकता हूं, माइनस के कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। कितना होती है, 1/2। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस के 1/2। अब ये माइनस के 1/2 किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई है बेटा 270 प्लस 60। यानी कि 270 में 30 घेरते कितने हो गए, 300। तो 330 की वैल्यू निकल के आई है कितने, माइनस के 1/2। पता लग रहा है बेटा कि साइन 330 की भी वैल्यू कुछ हो है। चलो लिखो, जब इंटर में आओगे ना, इंटर का सिलेबस सारा इसी से ही कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी उतारो।
ये चैप्टर कवर होते ही बच्चा आपको ना तो कभी इंटर में दिक्कत आएगी, ना आपको आगे आने वाले किसी एग्जाम में दिक्कत आएगी। और कहीं से भी एग्जाम पूछा गया तो बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ट्रिग्नोमेट्री का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं बेटा उनको बोल दो, ठीक है ना। लो उतार दो हो गया। चला आगे, चलो जी। चलो अब बात आई बेटा किसकी, अब लास्ट क्वाड्रेंट हमारा रह गया बेटा क्या, लास्ट क्वाड्रेंट क्या रह गया बेटा हमारा। चलो चलते हैं भाई हम लास्ट क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। देखो 270 में हमने कुछ जोड़ा तो चौथे क्वाड्रेंट में आ गए। अगर 360 में से मैं कुछ भी घटा दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। क्या फिर जीरो की बात आ गई, क्या फिर जीरो की बात आ गई, ठीक है ना। तो यदि मैं बच्चा यहाँ पर लिख लूं कितना भाई 360 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ये बच्चा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा पहुंच रहा होगा। चलो जब मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पहुंच रहा होगा बेटा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बात समझ में आ रही बेटा। अब मैं सारे अपने अनुपात लिख लेता हूं, कौन कौन से मेरे अनुपात है। एक मेरा है बच्चा साइन थीटा, साइन 360 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद बेटा कोस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद होगा बेटा टेन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद होगा बच्चा कोट 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। और उसके बाद हो जाएगा बच्चा क्या, उसके बाद हो जाएगा सेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। और उसके बाद आ जाएगा बच्चा क्या, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ये वैल्यू आपको बतानी है। जब आप ये वैल्यू आप बताओगे तो 360 को 90 से भाग दोगे, 9 चौक 36 या 90 चौका कितने होते हैं 360, 90 चौका कितने होते हैं 360। तो 360 आ गया बच्चा। 90 का कौन सा गुणा जाया, सम गुणा जाया। तो साइन क्या रहेगा, साइन, कोस क्या रहेगा, कोस, टेन क्या रहेगा, टेन, कोट क्या रहेगा, कोट, सेक क्या रहेगा, सेक, और कोसेक क्या रहेगा, कोसेक। बात समझ आ रही बेटा। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस थीटा। और टेन का क्या रहेगा टेन थीटा, कोट का क्या रहेगा कोट थीटा, सेक का क्या रहेगा सेक थीटा, और कोसेक का क्या रहेगा कोसेक थीटा। अब एक बात तो समझ में आ गई कि सर चेंज नहीं हो गए, लेकिन ये माइनस प्लस का भी तो लोचा है इसमें। तो हम देखेंगे केवल दो पॉजिटिव है, कोस और सेक, बाकी सबके सब क्या है नेगेटिव है। तो एक कोस को पॉजिटिव कर दो, एक सेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबके सब क्या कर दो, बाकी सबके सब तो क्या है बेटा नेगेटिव। उतारो जल्दी फटाफट, क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है, अपने आप कर लेना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कितना रख दूं 30 रख दूं, 60 रख दूं, 45 रख दूं तो वैल्यू आ जाएगी। साइन 45 साइन 30 निकल के माइनस में आ जाएगी, ठीक है बेटा। उतारो जल्दी जल्दी उतारो बेटा, चले आगे। चलो अब बात आई किसकी बेटा, अब बात आ गई लास्ट क्वाड्रेंट, किसकी बात आ गई लास्ट क्वाड्रेंट। अब लास्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं क्या बेटा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो यदि मैं 360 में कुछ भी जोड़ दूं क्या फिर से पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गए। बोलो, अगर कोई आपसे पूछ रहे हैं कि 360 प्लस भी आ सकता है बच्चा, यहाँ पर आ जाए 360 प्लस 60 क्या आ जाए 360 प्लस 60, तो कहां चले जाएंगे आप पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, ठीक है बेटा। जब आप पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे तो वहां मुझे पता है कि सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। कौन से बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सारे अनुपात लिख लो 360 प्लस थीटा। उसके बाद बेटा क्या होता है कोस 360 प्लस थीटा। उसके बाद क्या होगा बेटा टेन 360 प्लस थीटा। और उसके बाद क्या होगा बेटा कोट 360 प्लस थीटा। उसके बाद क्या होगा बेटा, आप यहां लिख लोगे, इसको क्या लिखोगे सेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद बेटा कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा 360 प्लस
थीटा बराबर क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। जब ये वैल्यू आप निकाल रहे होगे बच्चा, जब ये वैल्यू आप निकाल रहे होगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। और 90 का कौन सा गुणज है, समगुणज है, तो सारे चेंज नहीं होंगे। क्योंकि तो आएंगे बेटा साइन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, साइन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और बच्चा कोस को क्या लिखेंगे, कोस थीटा, कोस को क्या लिखेंगे, कोस थीटा। कोस को क्या लिखेंगे बेटा, कोस थीटा। टेन को क्या लिखेंगे बेटा, टेन थीटा। कोट को क्या लिखेंगे बेटा, कोट थीटा। सेक को क्या लिखेंगे बेटा, सेक थीटा। और कोसेक को क्या लिखेंगे भाई, कोसेक थीटा। बोलो हर बच्चे की समझ में आ रहा है क्या, बोलो रे बच्चों, क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं किसकी बेटा, हम आगे बात करते हैं कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करने लगे, क्वेश्चन आपसे निकलवाने लगे, कैसे बेटा, अगर वो कोई संख्या या मैं ही आपसे क्वेश्चन ले हुए, चलो करो सारे बच्चे। अगर मैं कहने लगूं कि सर 360 प्लस 45 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 360 प्लस 45 की वैल्यू बताओ जी कितनी होती है। मैं तो जी 360 प्लस 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा आपसे, 360 प्लस 45 की वैल्यू बता दो मुझे कितनी होती है बेटा, जल्दी बताओ भाई। 10 45 का मान कितना होगी, 10 45 का मान 1 होता है। एक आ गई, कितना आया, 1। तो बच्चा अब किसकी वैल्यू निकल के आई, 5 6 4 10, 3 और 1 4, यानी कि 10 400 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। अब हम चलते हैं बेटा अपनी टेबल की ओर, किसकी ओर चलते हैं, टेबल की ओर। भाई इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है बच्चे के। चलो अब थोड़ी सी हम गाथा गा ले बेटा किसकी, टेबल की, कि भाई हम मान कैसे याद रखोगे। देखो बेटा कितने सिंपल तरीके से किसी भी टेबल को हम याद करेंगे, कितने इजी तरीके से। अब तक हमने केवल टेबल रटी है, आज की बात हम टेबल नहीं रटेंगे, ठीक है। आज की बात हम उसको क्या करेंगे बेटा, याद करेंगे। चलो जब बेटा हम याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे भाई, कैसे करवाएंगे सर पता नहीं, सोच रहे होंगे सारे बच्चे। चलो देखो भाई कितने अनुपात होते हैं, 6। कितने अनुपात होते हैं, तो 6 के 6 अनुपात देखो, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 के 6 अनुपात आप लिख लो, ठीक नहीं भाई। अब आप क्या करोगे बच्चा, जब 6 के 6 अनुपात आपने लिख लिए तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आज के बाद कोई बच्चा टेबल नहीं बोल पाएगा, इस तरीके से आप बनाओगे। टाइम नहीं मिलता था बच्चों, इसी वजह से थोड़ा नर्वस नहीं होना किसी बच्चे को, ठीक है। अगर टाइम मिला ना तो कोई सा सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको पूरा ना हो, अकेला ही पढ़ा दूंगा सारे के सारे, और लेकिन बात होती है केवल टाइम की, इतना टाइम नहीं मिलता। चलो अब देखो बच्चा यहाँ पर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। यहाँ पर कितना होता है, 30 डिग्री। यहाँ पर कितना होता है, 45 डिग्री। यहाँ पर कितना होता है बेटा, 60 डिग्री। और यहाँ पर कितना होता है बेटा, 90 तक याद करेंगे, कहाँ तक, 90 तक। और आगे मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है। अगर कहोगे कि सर 180 तक टेबल बना दो तो 180 टेबल बना दो, लेकिन हमने आगे आपको निकालना सिखा दिया तो उसकी तो जरूरत रहेगी। चलो बेटा अब हमने क्या लिखा बच्चा, हमने टेबल तैयार की तो टेबल तैयार करने के लिए मैंने ये सारणी आपके सामने बनाई है। इस सारणी पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब हमें इस सारणी का प्रयोग कैसे करना है, कैसे हम इसको याद रखेंगे सारी चीजों को। देखो सारणी बनाने से पहले मैंने जो चीजें आपको समझाई है, जो सूत्र मैंने आपको बताया है बच्चा, वो सूत्र आपके यहाँ काम आएंगे, वो सूत्र आपके यहाँ काम आएंगे इस टेबल के अंदर। आप किसी भी चीज की शुरुआत या गिनती की शुरुआत आप कहाँ से करते हो, 0 से करते हो। कहां से करते हो, 0 से। तो यहां भी शुरुआत आप 0 से करोगे, 0 1 2 3 4। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो मान नहीं होते, साइन 0 का मान 0 नहीं होता जी, साइन 0 का मान तो 0 ही हो, चलो ये तो सही हो गया। लेकिन साइन 30 का मान तो 1 नहीं होता जी,
होता नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब आपने 0 से स्टार्ट की, 0 1 2 3 4। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ साइन लिखोगे कोस टेन कोट सेक कोसेक बिल्कुल क्रम में, और 0 की शुरुआत आप यहाँ से करोगे। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बेटा, 0 को कोई बच्चा यहाँ नहीं रखेगा ऊपर, 0 की शुरुआत यहाँ से करोगे, ये खाना आप खाली छोड़। ठीक है बेटा, चलो अब जो आपने ये संख्या लिखी इन सबको 4 से भाग दे दो। कितने से भाग दे दो? 4 से भाग दे दो। इन सारी संख्याओं को कितने से भाग दे दो? 4 से भाग दे दो। आज के बाद टेबल का नाम निशान हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है ना, ऐसी बैठ जाएगी कि जिंदगी में नहीं। चलो अब जब 4 से आपने भाग दे दी, सारी के सारी पर रूट चढ़ा दो, सारियों की सारियों पर क्या चढ़ा दो? रूट चढ़ा दो। अब जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, अब इनकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है ना। अब देखो, जब हमने 0 से 4 को भाग दिया, या 4 से 0 को भाग दिया, तो क्या आएगा भाई? अगर हम किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है। यदि हम 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित। बात समझ आई बेटा? इनफाइनाइट यानी कि अनंत। क्लियर है भाई? चलो अब देखो, जब हम इसका रूट निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? रूट। तो 0 का रूट तो 0 ही होता है ना, 0 का तो 0 ही आएगा। और 4 का रूट कितना निकल के आ जाएगा? 2। तो 0 बटे कितना हो जाएगा? 2। और जब 2 को 0 से 2 से 0 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 0। अभी बताया कि यदि किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाएगा, किसको भाग दिया जाएगा? 0 को, तो क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आई? 0। बात समझ में बेटा? आगे हम क्या करेंगे? देखो सुनो ध्यान से। अगर मैं 1 का रूट निकालना चाहूं तो 1 का रूट कितना होता है? 1। 1 का रूट कितना होता है? 1। और 4 किसका रूट होता है बेटा? भाई 4 2। भाई तो अगर मैं 2 का 2 निकालना चाहूं तो 4 को खोलने पर क्या आएगा मेरा? 2 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? ये क्या क्या मैंने झमेला समझ में आ रहा है सबको? सबसे पहले 0 रखनी, 1 2 3 4, फिर सारी वो किससे भाग देनी? 4 से, फिर सारी पे क्या चढ़ाना? रूट चढ़ाना। क्या चढ़ाना? रूट चढ़ाना। अब आगे बेटा, अब देखो 2 का रूट तो कुछ नहीं खुलता भाई, खुले तो क्या आएगा? √2। क्या आएगा? √2। और बटे में कितना आ जाएगा बेटा? बटे में आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा आपका 2। कितना आएगा भाई? 2। देखो 2 का तो 2 रहेगा चूंकि तो ये आ जाएगा √2। या इसे काट लो आप, क्या कर लो भाई? काट लो आप, अंदर ही काट लो, रुकते हैं तो फिर परिणीकरण करने का इतनी जगह नहीं है इसमें। 2 1 2 2 दूनी 4। तो कितना आ गया बेटा? 1/2। 1 का रूट कितना होता है? 1। और 2 का रूट कितना होगा बेटा? √2। कितना होगा? √2। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। कितनी आई बेटा? 1/√2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आगे चलो, अगर साइन 60 की वैल्यू कोई आपसे पूछने लगे तो बेटा √3 तो जुकतू रहेगा, √3 तो जुकतू रहेगा। और 4 को खोल के क्या आएगा बेटा? 4 को खोल के 2 आएगा। यानी कि 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। जब 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। कितनी आई बेटा? √3/2। अब साइन 90 पे चलते हैं भाई। किस पे? साइन 90 पे। भाई 4 1 4 4 1 4 और 1/1 दोनों का रूट क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। अब बात आई किसकी? कोस की। किसकी बात आई? कोस की। अब एक बात बताओ मुझे, साइन का उल्टा क्या हो? कोस। अगर 90 का विषम गुणज होगा तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोस। तो साइन का उल्टा कोस होता है ना। तो आप अब की बार जो नीचे मान रखे हुए नीचे, अब की बार ऊपर से रखना शुरू कर दो, नीचे से उठा के ऊपर से रखना शुरू कर दो। तो साइन कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। कहां हो गई? 1। नीचे से ऊपर को रखते आओगे अब की बार बेटा कितनी हो गई? 1। और बेटा कोस 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। कितनी हो गई बेटा? √3/2। और कोस 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2, क्योंकि ये तो बीच में आ गया बेटा। अब साइन 60 कोस 60 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1/2। कितनी हो गई? 1/2। और जी कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0। बोलो इन दो लाइनों में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अच्छे समझ में आया? चलो भाई आगे। अब बात आई किसकी? tan की। किसकी बात आई? tan की। तो एक बात मुझे बता दो बेटा, एक tan का सूत्र होता है, मेरे साथ आपको नहीं लिखवाया, आगे लिखवाऊंगा उसको। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। साकिब पर लाइट बंद करो, उधर की लाइट बंद करो, जल्दी करो। अरे नहीं इससे नहीं होगी, इससे जल्दी करके।
आ जा भाई जल्दी साकिब। जल्दी खोल के आप बेटा, बंद हो गया बीच में। हाँ आज आधी डलेगी आधी रहेगी, आज देख लेना जाकर हैं, मतलब आधी कल की है आधी जल्दी आज मिल जाएगी। आज चलो भाई उधर फैन चला कर हैं। अरे पहले ही मना कर दिया। चलो भाई देखो बेटा, हमने एक सूत्र आपको पढ़ा बेटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है बेटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो यदि मैं tan की वैल्यू निकालना चाहूं, यदि मैं tan की वैल्यू निकालना चाहूं, लियो कट के ऊपर मिला लो। हेलो वालेकुम सलाम जी, और ठीक ठाक हो? इसमें डिस्टर्बेंस कर दिया भाई आज बहुत ज्यादा। चलो बेटा देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, देखो भाई ध्यान से, जरूरी कॉल थी भाई, ठीक है ना, वो अटेंड करनी पड़ेगी, इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। आगे देखो, ठीक है ना, ध्यान दो बेटा। चलो हमारा है बेटा tan थीटा बराबर sin थीटा बटे क्या होते हैं, cos थीटा। तो एक बात सुनो बच्चा, मेरे पास sin की वैल्यू है, मेरे पास cos की वैल्यू है, क्या मैं दोनों वैल्यू सूत्र में रख सकूं? बोलो बोलो भाई। अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं sin 0 बटे cos 0 रख दूं? बोलो। अगर मैं निकालना चाहूं बच्चा, क्या निकालना चाहूं, अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालना चाहूं तो tan 0 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, sin 0 बटे cos 0। बोलो समझ आ रहा है क्या? और sin 0 की वैल्यू कितनी है बेटा, sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। कितनी है 1। और मैंने आपको बताया था यदि किसी भी संख्या से 0 को भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो sin tan 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बोलो समझ आ रहा है क्या? उसके बाद क्या होगा बच्चा, उसके बाद होगा हमारा tan 30 की वैल्यू। अगर पूछेगा, यदि tan 30 की वैल्यू आपसे पूछेगा तो मैं यहां लिखूंगा बच्चा कितना, tan 30, और tan 30 को मैं क्या बोल दूंगा, अब मुझे रखना पड़ेगा भाई sin 30 बटे cos 30, है ना। तो sin 30 की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, sin 30 की वैल्यू है मेरे पास 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास √3/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या 1/√3 बच गया? बोलो समझ में आ रहा है क्या? tan 30 की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चा, tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 आ गई। अरे कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आगे चलो बेटा, अगर पूछने लगे कि tan 45 की वैल्यू बताओ, क्या दोनों समान है, क्या दोनों कट जाएंगे, क्या यहाँ पर 1 आ जाएगा? बोलो समझ में आ रहा है क्या भाई? sin 45 माइनस cos बटे cos 45, तो sin 45 और cos 45 दोनों आपस में कट जाएंगे, और कटने पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। आगे बात करें किसकी बेटा, हम बात करते हैं tan 60 की। किसकी बात करते हैं, tan 60 की। तो जब tan 60 की आप बात करोगे तो sin 60 बटे cos 60, sin 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या खाली √3 बच गया? क्या इसकी वैल्यू √3 आ गई? बोलो समझ में आ रहा है क्या? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आगे अगर मैं बात करूं किसकी बता, tan 90 की बात करूं, किसकी, tan 90। तो tan 90 मेरा क्या होगा, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा आंसर 0, और यदि किसी संख्या को किससे भाग दिया जाएगा 0 से तो क्या आ जाएगा बच्चा, अनंत आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है ना? मैंने आपको बताया है अभी कि यदि 90 का विषम गुणज है तो बच्चा क्या होता है, tan की इमेज चेंज होगा कोट में, तो क्या इसका भी उल्टा कर दूं? बोलो, क्या इसका भी उल्टा कर दूं? तो बच्चा नीचे से लिखना शुरू करेंगे। कोट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कोट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। कोट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कोट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। और बच्चा इसकी कितनी हो जाएगी, इसको 0 हो जाएगी। बोलो समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अगर दिक्कत हो तो भी बताओ। नो सर। चला आगे। चलो
अब बात करते हैं सेक और कोसेक। क्या रह गया मेरा? सेक और कोसेक कि भाई सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है। तो आपने एक चीज पढ़ रखी, क्या पढ़ रखी? एक चीज पढ़ रखी। क्या चीज पढ़ी आपने? पीछे पढ़ी नहीं पढ़ी है? मैंने आपको एक शब्द बताया था कि भाई वो चीज मैंने आपको बताई कि साइन थीटा का बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है। यानी कि साइन उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? तो क्या जितने भी साइन के सारों के पैर ऊपर कर दूं? हैं? तो किसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के? कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। किसकी? कोसेक। भाई कोसेक जब साइन बराबर ये होगा तो कोसेक बराबर भी तो क्या हो जाएगा? 1/sin हो जाएगा नहीं है ना? तो ये सारी वैल्यू 1/में रख दूं। बोलो रे बच्चों। चलो अब बेटा जब मैं इसको रखूंगा किसे भाई? साइन जीरो को, तो कोसेक जीरो का मान आएगा है ना? साइन जीरो का मान कितना है? 0। तो 1 के बटे में रखेंगे 1/0/2। क्या रखेंगे? 1/0/2 रखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो है? तो जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2/0। कितना आ जाएगा? 2/0। और जब किसी संख्या को किसी जीरो से किसी संख्या को भाग दी जाएगी तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या कोसेक जीरो का मान इनफाइनाइट आ गया? बोलो, बात समझ आ रही है? क्लियर है? आगे आगे हम बात करते हैं भाई साइन 1/2 है। क्या है बेटा? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 बटे कितना? 1 के बटे में आएगा ना बेटा? 1/1/2। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना आ जाएगी वैल्यू? 2। कितना आएगी? 2। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितने आएंगी? √2। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितने आएंगे बेटा? 2/√3। और जब इसको उल्टा करेंगे तो कितने आएंगी भाई? 1 ही आएगी। बोलो, देर लग रही है टेबल बनाने में? कुछ भी नहीं लग रही भाई। अगर ध्यान से देख रहे होगे ना तो सारी चीज दिमाग में ऐसे फंस रही होगी कि भाई कुछ भी नहीं थी टेबल, हम खबर खाट रहे थे मैथ में, ये हमारा झंझट पाड़ रखा, इतनी टेबल बना रखी उसमें करते रहते हैं भाई, कैसे याद होगी इतनी, है ना? आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मान निकालना हो केवल ये 2 लाइन याद रखना, केवल साइन और कोस वैल्यू याद रखो, ठीक है ना? चलो अब आपको कोसेक पता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो इसके उल्टे मान भरते चले जाओ, ठीक है ना? कैसे मान भरते चले जाओ? 1 कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना हो जाएगा? √2। क्या हो जाएगा? 2। और क्या हो जाएगा? बल्कि नोट कर लो बेटा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल इससे आगे बेटा हम क्वेश्चन कराएंगे और जो आइडेंटिटी है आपकी वो लिखवाएंगे, ठीक है भाई साहब? आज की क्लास बेटा यही समाप्त होती है।